वेलकम स्टूडेंट। सो सीए फाउंडेशन अकाउंट्स रिवीजन लेक्चर 3 में हम आज देखने वाले हैं नवंबर 18 का नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन। तो नवंबर 18 में भी देखो क्वेश्चन 5A है। क्वेश्चन 5A मार्क्स देखो कितने, अगेन फॉर 10 मार्क्स। ओके, सो एवरी ईयर 10 मार्क्स के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एंड वो भी क्वेश्चन 5 में ही आ रहा है। अभी इस क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन 5A में जो क्वेश्चन दिया है वो लास्ट लाइन में है। ओके, तो पहले हम लास्ट लाइन पढ़ेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 18 एंड बैलेंस शीट एज एट 31st March 18। तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनानी है। वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। तो आपके जो वर्किंग नोट्स रहेंगे उसको भी मार्क्स अलॉटेड रहते हैं। ओके, यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग। तो बैलेंस शीट दिया है वो है 31st March 17 का एंड हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनानी है 31st March 18 की। तो ये जो बैलेंस शीट है वो है करेक्ट ओपनिंग बैलेंस शीट। तो लायबिलिटीज में कैपिटल फंड है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, मतलब 31st March 17 को वो रिसीव्ड इन एडवांस था, इसका मतलब वो करंट ईयर का इनकम है। देन लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे, लोन, सैंड्री क्रेडिटर्स, देन एसेट्स में बिल्डिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है अभी तक, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट भी अभी तक रिसीवेबल है एंड कैश इन हैंड। देन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया है उन्होंने फॉर 31st March 18। ओपनिंग कैश बैलेंस है, कैश इन हैंड। देन सब्सक्रिप्शन, टू सब्सक्रिप्शन 2017 में कितने रिसीव्ड हुए, फॉर 18 के लिए कितने रिसीव हुए एंड फॉर 2019 के कितने रिसीव हुए। फिर एंट्रेंस फीस है। एंट्रेंस फीस जनरली हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। ओके, आप भी मेरे साथ सॉल्व करो क्वेश्चन, वहां पे 4 मार्क्स करके रखो एंट्रेंस फीस को कि वो हमें अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया है तो हमें वो कैपिटलाइज करना है। देन लॉकर रेंट रिसीव हुआ है, सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स है एंड मिसलेनियस इनकम है। ओके, एंड पेमेंट्स क्या क्या किए हैं फॉर 2017, मतलब पिछले साल के एक्सपेंसेस अभी पे किए हैं 12,000, फॉर 2018 20,000, फिर लैंड परचेस की है 40,000 की, इंटरेस्ट पेमेंट किया है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस के पेमेंट है एंड क्लोजिंग बैलेंस है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो कैसे अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो पहले हम रिसीट एंड पेमेंट साइड को देखते हैं। तो फर्स्ट इनकम जो है वो कौन सा है, करेक्ट सब्सक्रिप्शन। ये ओपनिंग बैलेंस कैश का जो है 20,000 वही आपको दिखेगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, एसेट साइड को कैश इन है 20,000। उसके बाद सब्सक्रिप्शन में फॉर 2017 18 एंड 19 ऐसे 24,000 टोटल रिसीट हुआ है। ओके, तो हम एक काम करते हैं, हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं लेजर अकाउंट वर्किंग नोट में, तो हमें उसके लिए इजी हो जाएगा। जिसको एडजस्टमेंट्स रहेंगे ना उसके लिए आप डायरेक्टली लेजर अकाउंट बना दो तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता है। तो हम लेजर अकाउंट पहले बनाते हैं। तो वर्किंग नोट 1, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ओके, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट चलो पहले देखते हैं कैसे बनाना है। सो ओपनिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, करेक्ट। सो ये करंट ईयर का है क्या इनकम, यस, लास्ट ईयर वो रिसीव्ड इन एडवांस था तो वो करंट ईयर का इनकम है। ओके, तो एंट्री क्या आएगी इसकी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड को हम लिख रहे हैं बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। ओके, अमाउंट कितना है, करेक्ट 6,000।
ओके, यहाँ पे आपको एक चेक करना है कि लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी साइड को है, मतलब इसको क्रेडिट बैलेंस है, तो वो क्रेडिट बैलेंस हमने ट्रांसफर कर दिया सब्सक्रिप्शन अकाउंट को। तो क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर कर रहे इसको डेबिट दिया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट को डेबिट दिया है एंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट को क्रेडिट दिया है। ओके, उसके बाद बैलेंस शीट में एसेट साइड को भी देखो, ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है, तो वो लास्ट ईयर का रिसीवेबल है। ओके, तो एंट्री आएगी सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल अकाउंट, डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट करके ट्रांसफर कर दिया, वो लास्ट ईयर का है इसलिए वो डेबिट साइड को आ जाएगा। टू सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल अकाउंट, अमाउंट है 3800। ओके, यस। अभी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जाओ, वहां पे कितना टोटल रिसीव्ड हुआ है 24,000। ओके, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट एंट्री की है, सो बाय बैंक अकाउंट 24,000, करेक्ट। एंड इसमें फॉर 2019 का भी रिसीव हुआ है हमें, करेक्ट, 1000। तो यहाँ पे देखो फॉर 2017 कितना रिसीव हुआ है 2000, एक्चुअल रिसीवेबल था 3800, तो उसमें से सिर्फ 2000 ही रिसीव्ड हुआ है, तो 1800 अभी तक रिसीवेबल है। ओके, एंड फॉर 2018 21,000 रिसीव्ड हुआ है एंड फॉर 2019 1000 रिसीव्ड इन एडवांस है, 2019 का है मतलब। ओके ओके, तो ये जो 2000 रिसीव हुआ है, तो हमने देखा टोटल रिसीवेबल है 3800 एंड उसमें से रिसीव 2000 ही हुआ है, मतलब 31 मार्च 18 के ईयर एंड को भी 1800 जो है वो रिसीवेबल है। सो रिसीवेबल की हम क्या एंट्री करते हैं, करेक्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, करेक्ट। सो यहाँ पे आ जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल अकाउंट 1800, करेक्ट। 2018 का जो है वो तो करंट ईयर का ही इनकम है 21,000, तो उसकी हमने ऑलरेडी एंट्री की है बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। एंड जो 2019 का है वो नेक्स्ट ईयर का हमें करंट ईयर में रिसीव हुआ है। ओके, सो वो करंट ईयर का इनकम नहीं है, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, करेक्ट। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, अमाउंट इज 1000। सो टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट 1000। ओके, तो ये एक बार लेजर अकाउंट का एनालिसिस करो कि जो ये ओपनिंग 3800 था उसमें से सिर्फ 2000 रिसीव्ड हुआ था, करेक्ट, 2017 के लिए, तो उसमें से 1800 अभी तक रिसीवेबल है। ओके, तो यहाँ पे डेबिट साइड को भी 3800 आ गया एंड क्रेडिट साइड को भी इसमें 2000 है एंड 1800 अभी तक हमने रिसीवेबल दिखाए हैं। अभी ये 6000 जो ओपनिंग था रिसीव्ड इन एडवांस, करेक्ट, तो ओपनिंग में रिसीव्ड इन एडवांस था तो वो करंट ईयर का इनकम है, तो वो हमने क्रेडिट साइड को दिखाया एंड पूरा जो बैंक अकाउंट में रिसीट किया था वो पूरा 24,000 दिखा। तो अभी इस अकाउंट का जो भी बैलेंसिंग अमाउंट रहेगा दैट विल बी द इनकम ऑफ द करंट ईयर, जो हम ट्रांसफर करेंगे इनकम एट
एक्सपेंडिचर अकाउंट को, करेक्ट। सो टोटल लेते हैं एंड बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करते हैं। सो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो दिस इज द इनकम फॉर करंट ईयर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड को बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट 27,000 एंड आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि वर्किंग नोट का आपको रेफरेंस देना है, वर्किंग नोट 1। ओके, नाउ नेक्स्ट एंट्रेंस फीस। तो एंट्रेंस फीस हम लिखेंगे कहाँ पे? यस, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हम उसको ऐड करेंगे कैपिटल फंड में। ओके, तो अभी ही करते हैं। तो पहले तो कैपिटल फंड ले लो ओपनिंग बैलेंस शीट से 1,06,200। कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस पहले लिखो 1,06,200। उसमें ऐड कर रही हूं मैं एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस कितने हैं? ये 38,000। ओके ओके, सो नेक्स्ट इनकम है लॉकर रेंट। तो लॉकर रेंट हमें रिसीव्ड हुआ है 7,000 का। अभी इस क्वेश्चन में बाकी ऐसे एडजस्टमेंट्स के लाइंस कुछ नहीं दिए हैं, तो हमें रिसीट जो हुए हैं वो हमेशा ओपनिंग बैलेंस शीट के साथ कंपेयर करना है। तो देखो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट है ओपनिंग का, मतलब लॉकर रेंट रिसीवेबल है 2,400। तो ये जो 7,000 टोटल रिसीट हुई है उसमें से हम एज्यूम करते हैं कि वो लास्ट ईयर का 2,400 रिसीव हुआ है। ओके, तो इनकम साइड को हम कितना लिखेंगे? सिर्फ करंट ईयर का। सो बाय लॉकर रेंट, यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाते हैं 7,000 माइनस 2,400। ओके, 4,600। नेक्स्ट सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ओके, उसका कुछ है क्या बैलेंस शीट में? चेक करो, ओपनिंग बैलेंस शीट में कुछ नहीं है, सिर्फ सब्सक्रिप्शन एंड लॉकर रेंट दो ही रिसीवेबल थे। ओके, तो इनकम साइड हमेशा हम एसेट के साथ तो कुछ रिसीवेबल नहीं है या रिसीव्ड इन एडवांस नहीं है, दोनों चेक करेंगे। ओके, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में सिर्फ सब्सक्रिप्शन, लॉकर रेंट एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड आइटम्स है। सो डायरेक्टली लिखते हैं बाय सेल प्रोसीड्स फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर। अमाउंट इज 1,000, करेक्ट। एंड लास्ट आइटम है मिसलेनियस इनकम, उसको भी कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, सो डायरेक्टली लिख देते हैं बाय मिसलेनियस इनकम 9,000। ओके, सो ये रिसीट साइड हो गई। अभी पेमेंट साइड देखते हैं। सो एक्सपेंसेस फॉर 2017 12,000 किए हैं एंड फॉर 2018 20,000 किए हैं। ओके, एक्सपेंसेस। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे 14,000, मतलब पिछले साल के 14,000 पेएबल थे, लेकिन उसमें से भी हमने कितने पे किए हैं? सिर्फ 12,000 ही पे किए हैं, मतलब 2,000 अभी तक पेएबल है। ओके, तो जो फॉर 2018 के है वो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं पेमेंट साइड को टू एक्सपेंसेस 20,000 यस। उसके बाद लैंड खरीदा है, तो लैंड कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम्स आते हैं, तो ये जाएगा बैलेंस शीट में, करेक्ट। इंटरेस्ट पेमेंट किया है 4,000।
सो डायरेक्टली लिख दो टू इंटरेस्ट, 4000, टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, डायरेक्टली कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं दिख रही है। $4,700, ओके। एंड लास्ट में क्या है, क्लोजिंग बैलेंस, तो वो भी कहाँ पे जाएगा, करेक्ट, एसेट साइड को बैलेंस शीट में लिख देते हैं, कैश इन हैंड 18,300, ओके। अभी हमें क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करके फाइंड आउट करना है सरप्लस है या डेफिसिट, एंड देन वी विल ट्रांसफर इट टू कैपिटल फंड, ओके। सो टोटल लेते हैं, क्रेडिट साइड इज मोर, यस, तो पहले इनकम साइड की टोटल, so to surplus, carried to capital fund, so add surplus 12,900, ओके। तो इन तीनों की टोटल लेते हैं, तो क्लोजिंग कैपिटल आया 1,57,100, ओके। ये हमें टोटल करते वक्त लेना है, इसलिए मैंने अंडरलाइन किया, क्योंकि टोटल में हमें 1,57,100 लेना है। नहीं तो आप दो कॉलम्स बना सकते हो, ये सारे तीनों फिगर्स आप इनर कॉलम में लिखोगे एंड आउटर कॉलम में आपका डायरेक्टली अमाउंट आ जाएगा 1,57,100। अभी हमें क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस शीट में जितने आइटम्स है उतने क्लोजिंग में कौन कौन से कैरी फॉरवर्ड होने वाले हैं। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, तो उसके लिए हमने लेजर अकाउंट बनाया है, करेक्ट, तो वहां से हमें क्लोजिंग बैलेंसेस मिल जाएंगे। तो क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कितना है, 1,000, तो वो पहले लिख देते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट 1,000, एंड उसी लेजर अकाउंट में यस क्लोजिंग बैलेंस भी है, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 1,800, तो वो हम लिखेंगे एसेट साइड को, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 1,800, ओके। नाउ चेक इन ओपनिंग बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 14,000 थे ओपनिंग में, करंट ईयर में हमने 12,000 पे किए हैं, तो अभी तक 31 मार्च 18 तक कितने आउटस्टैंडिंग है, यस 2,000, करेक्ट। तो लिखो लायबिलिटी साइड को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैलकुलेशन दिखाओ क्योंकि उसको मार्क्स है ना, 14,000 माइनस 12,000, 2,000। नेक्स्ट लोन, लोन को कुछ पेमेंट साइड को दिख रहा है कि आपको, लोन का पेमेंट रीपे कुछ नहीं किया है, तो जो अमाउंट है 40,000 वही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, लोन 40,000। एंड नेक्स्ट सेंट्री क्रेडिटर्स 10,000, उसको कुछ पेमेंट साइड को एडजस्टमेंट नहीं है, पेमेंट नहीं हुआ है, तो सेंट्री क्रेडिटर्स 10,000, ओके। नाउ चेक एसेट साइड, बिल्डिंग है 1,50,000 की, ओके, एंड हमने लैंड खरीदा है ना 40,000, तो लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000 प्लस 40,000 मतलब कितना आता है, 1,90,000, तो लैंड एंड बिल्डिंग 1,90,000, 1,50,000 प्लस
40,000। ओके, नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल हमने लिखा ना, अभी तक कितना रिसीवेबल है 1800। उसके बाद आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट रिसीव हो चुका है करंट ईयर में, एंड कैश इन हैंड हमें क्लोजिंग लेना है, रिसीट पेमेंट का क्लोजिंग 18,300, तो वो भी लिया है। तो ठीक है, अभी हमें बैलेंस शीट क्या करना है, टैली करना है। तो टोटल ले लो एंड चेक करो बैलेंस शीट टैली हो रही है क्या। ओके, तो यहाँ पे हम बैलेंस शीट टैली करते हैं। ओके, सो टोटल इज 2,10,100। ओके, सो ये सम बहुत इजी था, आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिल सकते हैं। एक एक आइटम की ट्रीटमेंट कहाँ पे जाने वाली है वो आपको चेक करना है। ओके, एंड आप इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सेम टॉपिक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो सीए फाउंडेशन कर रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना। सो थैंक यू।